हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है हमारी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने एक डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा DC1 है। और हमने जो डोमेन सेटअप किया था वो था शर्मा डॉट लोकल। तो इस वीडियो के अंदर अब आगे अप्रोच लेते हैं और आगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू बिल्डिंग में लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो करेंगे हम DHCP सर्वर सेटअप करना। अब DHCP सर्वर का पर्पस क्या होता है, करता क्या है DHCP सर्वर। अब आपको ये पता है कि भाई हर कंप्यूटर को कुछ चीजें चाहिए होती हैं नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। वो चीजें क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ अपने नेटवर्क अडेप्टर की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कुछ चीजें हैं। जैसे कि हमको चाहिए आईपी एड्रेस, हमारी मशीन का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए नेटवर्क के अंदर। सबनेट मास्क चाहिए उसको। डिफॉल्ट गेटवे वो होता है जो राउटर का एड्रेस होता है, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे चाहिए हमको। उसके बाद हमको डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, डीएनएस सर्वर हमको आईपी एड्रेस से नेम फाइंड करने में बताता है, हेल्प करता है, और नेम को आईपी एड्रेस फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com एक वेबसाइट है, राइट। अब google.com जो है वो एक नाम है, पर उस नाम के साथ एक आईपी एड्रेस भी अटैच्ड होता है, राइट। तो अब कंप्यूटर को कैसे, अब कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ आते हैं, कंप्यूटर को नाम समझ नहीं आते। तो कंप्यूटर को सिर्फ, अगर आप जैसे google.com भेज दोगे तो कंप्यूटर को नहीं पता लगेगा भाई google.com है क्या। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को google.com यूजर ने डाला है, google.com का आईपी एड्रेस क्या है मुझे दो, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं। तो इस तरीके से बेसिक नॉर्मल डीएनएस काम करता है, ठीक है, बेसिक लेवल पे। तो डीएनएस को हम आगे समझेंगे, बट मेरा मेन मकसद ये है कि भाई डीएचसीपी सर्वर क्यों यूज करेंगे फिर हम। अब यहाँ पे ये आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, भाई आईपी एड्रेस चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, डीएनएस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हर कंप्यूटर को चाहिए कंपनी के अंदर, जिसने नेटवर्क में किसी और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो अब आपकी कंपनी में मान लो 5 या 10 कंप्यूटर है, तो ये चीज आप मैनुअली कर सकते हो। हर कंप्यूटर पे गए, कंट्रोल पैनल के अंदर गए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर एक्सेस किया, और वहां पे जाके अडेप्टर सेटिंग में मैनुअली ये आईपी एड्रेस डाल दिया। जैसे हमने इसको दिया हुआ है 20.10, आपने एक कंप्यूटर को 20.11 दे दिया, 20.12 दे दिया, 20.13 दे दिया, मैनुअली कर दिया। बट अब हमारे सिनेरियो में क्या है, अब हमारे सिनेरियो में 10 कंप्यूटर नहीं है, हमारे सिनेरियो में 100 कंप्यूटर है। अब 100 कंप्यूटर पे ये चीज मैनुअली करना हो जाएगा डिफिकल्ट। तो हम ऑटोमेट कर सकते हैं ये विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर का काम ही ये है कि भाई वो सर्वर बैठा रहता है नेटवर्क में और सुनता रहता है भी कौन क्लाइंट, कौन सा कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है उससे आईपी एड्रेस की। और जैसी उसको रिक्वेस्ट आती है, वो रिटर्न में आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल क्या होगा, जैसे ही आपका कोई भी कंप्यूटर ऑनलाइन आता है, वो एक रिक्वेस्ट करता है, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देता है पूरे नेटवर्क पे कि भाई मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए। अब डीएचसीपी सर्वर जो होता है, डीएचसीपी सर्वर यही रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा होता है। तो हमारा सर्वर जब डीएचसीपी बन जाएगा तो इसका ही इंतजार करेगा। ओके, उस कंप्यूटर ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैं इसको आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। तो मैं, मेरे सर्वर ने इसको आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भेजी, और वो अपने कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। तो इस तरीके से डीएचसीपी सर्वर काम करता है। और बाय डिफॉल्ट ऐसी होती है सेटिंग्स, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो ये चीज सिर्फ हम क्लाइंट डेस्कटॉप्स पे करते हैं, सर्वर्स पे नहीं करते। सर्वर्स पे हम हमेशा मैनुअल आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लाइंट का चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सेटअप कैसे करना है, अब सेटअप करने के लिए आपको जरूरी नहीं है विंडोज सर्वर को यूज करना है। आप लिनक्स को भी एज अ डीएचसीपी सर्वर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई राउटर है, राउटर को भी एज अ डीएचसीपी सर्वर यूज कर सकते हो। फायरवॉल को भी आप डीएचसीपी सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी यूज कर सकते हो। विंडोज सर्वर में इसलिए बता रहा हूँ कि ये इजी होता है थोड़ा मैनेज करना, एज कम्पेयर टू आप लिनक्स को मैनेज करो डीएचसीपी सर्वर के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। तो विंडोज एक बेस्ट चॉइस है इजीली मैनेज करने के लिए, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है किसी में भी। परफॉर्मेंस का फर्क जब पड़ता है जब आपका विंडोज का सर्वर पे इनफ रिसोर्सेज नहीं है, और आपका कोई सिस्को का राउटर है बहुत पावरफुल, वो डीएचसीपी का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आप सिस्को को यूज करोगे उस टाइम, विंडोज को नहीं यूज करोगे। बट ये इजी वे है। तो कैसे सेटअप करना है, सर्वर मैनेजर के अंदर जाना है, मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स,
और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, फिर दोबारा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको DHCP सर्वर वाला ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे सिलेक्ट, और ऐड पे क्लिक कर देंगे बस। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और कर देंगे इंस्टॉल। और यहाँ पे हमारा DHCP सर्वर का जो है रोल इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया इंस्टॉल रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको। और यहाँ पे आप दोबारा देखो नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर यहाँ पे येलो ट्रायंगल आ गया, तो इस पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से DHCP पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई क्रेडेंशियल्स बताओ ऑथराइज करने के लिए इस DHCP सर्वर को, इसके इस डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे आपको डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स डालने हैं। अगर राइट नाउ जैसे कि हम डोमेन एडमिन के साथ लॉग्ड इन है, तो हम यहाँ पे यही वाला ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमिट कर सकते हैं, सिंपल। अगर आपको पता है कि भी आप इस सर्वर पे एज अ डोमेन एडमिन नहीं लॉग्ड इन, आप किसी और यूजर के साथ लॉग्ड इन हो, तो आप डिफरेंट क्रेडेंशियल्स भी इस तरीके से यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में हम डोमेन एडमिन के साथ ही लॉग्ड इन है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, कमिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इसने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया, इसने रीस्टार्ट करने को बोला DHCP सर्विस ऑन द टारगेट कंप्यूटर, कोई बात नहीं। और DHCP सर्वर जो है ऑथराइज हो चुका है, क्लोज हो गया इतना काम। अब टूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपको DHCP का ऑप्शन मिल जाएगा। तो DHCP का टूल मिल जाएगा जिसके साथ हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं, और इसको पिन भी कर लेता हूँ नीचे, ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर सकें। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा DHCP है, और यहाँ पे ये DC1.sharma.local, ये इस सर्वर की बात कर रहा है। और इसको अगर हम एरो को क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसके आगे ग्रीन आ रहा है, मतलब कि हमारा ये सर्वर ऑथराइज्ड है DHCP का काम करने के लिए। अगर आपका सर्वर ऑथराइज्ड नहीं है, यहाँ पे आपको रेड आ रहा है या और कोई एरर आ रहा है, तो आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऑथराइज कर सकते हो। राइट नाउ ये ऑथराइज्ड है, तो इसलिए यहाँ पे अनऑथराइज लिखा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनऑथराइज कर दूं ना इसको, और रिफ्रेश करूं एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे रेड आ गया इसके आगे। रेड किस लिए आ गया? क्योंकि हमने इसको अनऑथराइज कर दिया। तो अगर आपको ऐसा कुछ रेड दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, इस DC1 पे राइट क्लिक करना है, ऑथराइज पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन होना चाहिए। अब हम IPv6 के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ IPv4 के लिए, क्योंकि इजी है समझाना। IPv6 के अंदर एड्रेसिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, काम सेम ही तरीके से करता है, पर एड्रेसिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे IPv4 को एक्सपेंड करूंगा, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास। स्कोप ऑप्शंस हैं जो कि कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, पॉलिसीज हैं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फिल्टर्स के अंदर आपको अलाउड डिनाई कुछ नहीं है, अभी कुछ भी सेटअप नहीं है। तो हमको एक रेंज बनानी पड़ेगी, स्कोप बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम IPv4 पे राइट क्लिक करते हैं, और न्यू स्कोप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे ये पूछेगा भी स्कोप का नाम क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे हम रख देते हैं लैन डैश नेटवर्क, इस तरीके से कि भाई ये लैन नेटवर्क है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन, दिस इज मेन नेटवर्क, कि भाई मेन नेटवर्क है हमारा, गेस्ट गुस्ट नेटवर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। और यहाँ पे पूछेगा भी स्टार्ट रेंज क्या होनी चाहिए आईपी एड्रेसिंग की, और एंड रेंज क्या होनी चाहिए आईपी एड्रेसिंग की। अब यहाँ पे हमारा सबनेट क्या है, हमारा सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो हमारी जो नेटवर्क एड्रेस हुआ उसके अंदर वो होगा 192.168.20.0, क्योंकि हम 20 का सबनेट यूज कर रहे हैं। और 20.254 लास्ट यूजेबल आईपी होगा हमारा। तो यहाँ पे उसमें से रेंज बतानी है हमको, कि भाई हमारा ये सर्वर जब क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस देगा, तो किस रेंज में से आईपी एड्रेस देगा। तो यहाँ पे हम रेंज सेटअप कर लेते हैं। अब हमको क्या करना होता है, प्लान करना होता है, कि ऐसे नहीं कि रेंडमली ऐसी उठा के पूरी रेंज दे दी, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 30 आईपी एड्रेस, 1 से लेके 30 तक के आईपी एड्रेस को स्कोप से बाहर रखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 30 तक हम
फ्यूचर यूज के लिए सेव कर रहे हैं, अगर किसी को स्टैटिक आईपी एड्रेस देना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 192.168 20.31 से लेके 192.168 20.50 कर लेते हैं। ठीक है, सबनेट मास्क आपका ये है। अगर चेंज करना चाहते हो, आपकी नेटवर्क में कुछ और है तो आप कुछ और कर सकते हो, बट हमारे सिनेरियो में यही है। नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ये बोलेगा भाई एक्सक्लूजन ऐड करना चाहते हो। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रेंज दे दी भाई आपकी 31 से लेके 50 तक। अब 31 से लेके 50 के बीच में मान लो आपका 192.168.20.35 जो आईपी एड्रेस है, वो आपको स्टैटिकली किसी को असाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सक्लूजन भी डाल सकते हो, पर ऐसा करना नहीं है आपको। ठीक है, तो हमको मेक श्योर करना है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। आप कर सकते हो, बट ये चीज हमको करनी नहीं होती। हमको मेक श्योर करना, हम एज क्लीन एज पॉसिबल अपनी नेटवर्किंग को रखें। ऑलराइट, तो इसको ऐसे इस तरीके से छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सक्लूजन डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताया भी है, एक्सक्लूजन एड्रेसेस और अ रेंज ऑफ एड्रेसेस दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो ये सिंपल ये बोल रहा है। अगर एक्सक्लूजन डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, मेरे सिनेरियो में मैं नहीं डालूंगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आप लीज टाइमर सेटअप कर सकते हो कि अगर किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस दिया गया इस सर्वर के द्वारा, तो वो आईपी एड्रेस वो कितने टाइम तक रख सकता है, इससे पहले कि वो नए एड्रेस की मांग करे सर्वर से। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 दिनों की लीज होती है। 8 दिनों की हमको नहीं रखनी है, मेरे हिसाब से 8 दिनों की लीज बहुत लंबी हो जाती है। तो हम इसकी लीज रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रखो। ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं मैं रिकमेंड करता, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। नेक्स्ट, और पहला है यहाँ पे यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीस ऑप्शंस नाउ। ठीक है, डीएचसीपी के ऑप्शन अभी कॉन्फ़िगर करेंगे हम। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये पूछेगा भाई राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो राउटर जो है, जैसे कि मैंने बताया था, डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो कंप्यूटर के अंदर हमको ये 3 चीजें चाहिए होती हैं, राइट। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो हमको आईपी एड्रेस चाहिए, बता दिया हमने। सबनेट मास्क चाहिए, बता दिया। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, तो डिफॉल्ट गेटवे के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। तो डिफॉल्ट गेटवे के लिए हमारे सिनेरियो में राउटर नहीं है, राउटिंग वगैरह करने नहीं वाले हम। बट फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20.1 को डिफॉल्ट गेटवे बना देते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे डीएनएस सर्वर। अब हमको डीएनएस सर्वर भी चाहिए, अगर हम इसमें देखें तो डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन भी डालनी है, राइट। तो वो भी हम डीएचसीपी को बता देंगे कि भाई हमारा 20.10 जो कि ये सर्वर है, इसी को हम डीएनएस भी बनाने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो हम इसी को डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन डाल देंगे। और जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि भाई हम एक और डीएनएस सर्वर सेटअप करेंगे रिडंडेंसी के लिए, और उनके बीच में रेप्लिकेशन करवाते रहेंगे। ओवर टाइम सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर नाउ एज इट इज छोड़ देना, इसने खुद डिटेक्ट किया। अगर आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो, और ऐड पे क्लिक कर सकते हो साइड पे, और आपका आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको छोड़ देना है, विंस नहीं यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, और यहाँ पे आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, यस, और फिनिश। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा स्कोप आ गया, और ये एक्टिवेटेड है इस टाइम। अगर एक्टिवेट से डीएक्टिवेट करना है, तो आप राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट करोगे, तो ये रेड वो आ जाता है इसके नीचे, रेड कलर का। अगर मैं इसका साइज बड़ा कर सकूं, नहीं, तो साइज नहीं बड़ा कर पा रहा मैं, बट हाँ। तो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा इसके आगे, मतलब कि ये स्कोप डीएक्टिवेटेड है। इसको एक्टिवेट करना होता है तो हम राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर देते हैं इस तरीके से। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे आपका हो गया ये सेटअप डीएचसीपी सर्वर। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे कि एड्रेस पूल के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे पूल दिखा देगा कि भाई क्या है, 31। उसके बाद लीसिस के अंदर जाऊं, तो लीसिस के अंदर कोई भी लीस नहीं है। लीस के अंदर आपको दिखा देता है कि कौन कौन से कंप्यूटर इस सर्वर से आईपी एड्रेस लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमारे सिनेरियो में अभी हमने कोई भी क्लाइंट नहीं कनेक्ट करवाया नेटवर्क पे, तो कोई भी नहीं आईपी एड्रेस ले रहा। उसके बाद रिजर्वेशन, अगर आपने कोई स्टैटिक रिजर्वेशन बनाई है,
जैसे कि कोई प्रिंटर को आईपी एड्रेस मिला डीएचसीपी से, तो आप राइट उस एड्रेस लीस्ट पे जाके राइट क्लिक करके स्टैटिक बना सकते हो। दिखाऊंगा मैं कैसे करूंगा। स्कोप ऑप्शंस, यहाँ पे हमने डीएनएस, डोमेन नेम, ठीक है, उसके बाद राउटर, ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमने सेटअप किए थे। उसके बाद पॉलिसीज, पॉलिसीज हमने कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं की है। और ये हमारा हो गया डीएचसीपी सर्वर सेटअप। तो इस तरीके से आप डीएचसीपी सर्वर सेटअप कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।